चलिए आज एक ऐसे रहस्य की तह तक चलते हैं जो हजारों सालों से हमारे इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं के बीच कहीं खोया हुआ है। एक ऐसा शहर जो कहते हैं सोने और जवाहरात से बना था और फिर बस एक ही दिन में समुंदर में समा गया। तो क्या ये महज एक कहानी है या फिर एक भूली बिसरी हकीकत? आइए मिलकर सच का पता लगाते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था। महाभारत और पुराणों में लिखा है कि ये कोई मामूली शहर नहीं था। इसकी दीवारें सोने की थी और इसके महल हीरों और मोतियों से जड़े हुए थे। भागवत पुराण के मुताबिक इस एक शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जी हां, 9 लाख। ये नंबर हमें बताता है कि वो शहर कितना विशाल, कितना भव्य रहा होगा। एक ऐसी प्लानिंग जो आज के बड़े बड़े महानगरों को भी शायद पीछे छोड़ दे। लेकिन फिर अचानक पलक झपकते ही ये महान शहर समंदर की लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या श्री कृष्ण की द्वारका सच में थी? क्या समंदर के नीचे वाकई एक पूरा का पूरा इतिहास दफन है? इस पूरे रहस्य को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उस कथा को जानना होगा जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। ये कहानी है द्वारका के दिव्य निर्माण की और फिर उसके अचानक विनाश की। तो कहानियों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी। समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी करीब करीब 153 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दी। सोचिए, ये आज के चंडीगढ़ शहर से भी ज्यादा बड़ा इलाका है। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जो किसी अजूबे से कम नहीं था। इसकी सड़कें एकदम सीधी थीं, जो एक बड़े बंदरगाह तक जाती थीं, और पानी के लिए इतने बेहतरीन सिस्टम थे कि इस शहर हर तरह से आत्मनिर्भर था। लेकिन इस शानदार शहर का अंत 2 श्रापों से लिखा गया था। पहला श्राप, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद गांधारी ने गुस्से में श्री कृष्ण के पूरे यदुवंश को दिया। और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के ही बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। तो उन्होंने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश की तबाही का कारण बनेगा। कई सदियों तक द्वारका को बस एक पौराणिक कथा ही माना जाता रहा। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जिन्होंने इस कहानी को एक असली ऐतिहासिक खोज में बदल दिया। ये बात है 1930s के दशक की, जब कुछ पायलटों ने आसमान से समंदर में देखा तो उन्हें पानी के नीचे सीधी सीधी लकीरों वाली आकृतियां दिखाई दी। उसी दौरान वहां के मछुआरे भी पानी के नीचे अजीब पत्थर के ढांचों की बातें करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो 1970s के दशक में मिला, जब 6ठी सदी की एक तांबे की प्लेट मिली जिस पर साफ लिखा था कि ये जगह भगवान श्री कृष्ण का निवास थी। इसके बाद तो जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड खोज का सिलसिला ही शुरू हो गया। 1963 में ASI ने जमीन पर खुदाई शुरू की, पर असली राज तो पानी के नीचे था। तो 1979 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने इस खोज को समंदर की गहराइयों में ले जाने का जिम्मा उठाया। उनकी टीम ने दशकों तक कई मुश्किल अभियान चलाए। फिर 21वीं सदी में सोनार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई जिसने इस खोज को एक नई रफ्तार दी। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक गोते ने इस प्राचीन रहस्य पर एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस पूरी खोज के पीछे अगर एक नाम सबसे अहम है तो वो हैं डॉक्टर SR राव। वो एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्हें पक्का यकीन था कि हमारी पौराणिक कथाओं में कहीं ना कहीं इतिहास जरूर छिपा है। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि महाभारत और पुराण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, और बस इसी विश्वास ने उन्हें समंदर की गहराइयों में सबूत खोजने की हिम्मत दी, उस वक्त भी जब ज्यादातर लोग इसे बस एक धार्मिक कल्पना मान रहे थे। और जानते हैं, उनकी ये मेहनत बेकार नहीं गई। 1983 और 1992 के बीच उनकी टीम को समंदर की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी महाभारत में बताई गई है। उन्हें 3 छेद वाले पत्थर के एंकर मिले जो इस बात का पक्का सबूत थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। और तो और कुछ ऐसे पुराने मिट्टी के बर्तन मिले जिनकी कार्बन डेटिंग ने बताया कि वो उसी समय के हैं जिस समय की महाभारत की कहानी है। डॉक्टर राव ने दरवाजा तो खोल दिया था, पर लहरों के नीचे छिपे पूरे शहर को देखने के लिए हमें 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली थी। साल 2001 के बाद इस खोज ने एक हाईटेक मोड़ लिया। अब सोनार मैपिंग जैसी एडवांस चीजों का इस्तेमाल होने लगा।
ये साउंड वेव्स की मदद से समंदर के तल का एक 3D नक्शा बना देती है, ठीक वैसे ही जैसे एक अल्ट्रासाउंड काम करता है। सब बॉटम प्रोफाइलर्स ने हमें मिट्टी के नीचे दबी चीज़ों को देखने की ताकत दी, और कार्बन डेटिंग ने हर चीज़ की सही सही उम्र बताकर इतिहास की इस पहेली को सुलझाने में मदद की। और जो नतीजे सामने आए वो तो होश उड़ाने वाले थे। वहां मिली चीजों में से कुछ करीब 9000 साल पुरानी निकलीं। आप समझ रहे हैं, ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी बात है। इस एक खोज ने भारत के इतिहास को फिर से लिखने की काबिलियत सामने रख दी, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र से भी पुराना साबित कर सकती थी। तो सवाल ये है कि आखिर द्वारिका डूबी कैसे? क्या ये सिर्फ एक श्राप था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी था? देखिए, साइंस एक बहुत दिलचस्प थ्योरी सामने रखता है। जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि ठीक उसी समय के आसपास दुनिया भर में समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। ये एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी कोई घटना हो सकती है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसे उस जमाने के लोगों ने शायद भगवान का श्राप मान लिया हो। आज द्वारिका की खोज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल मिशन नहीं रह गई है। ये अब आस्था, विज्ञान और एक पूरे देश की विरासत का संगम बन चुकी है। और इसी साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समंदर में वो प्रतीकात्मक गोता इसी संगम का एक प्रतीक था। उन्होंने पानी के नीचे जाकर उन प्राचीन अवशेषों पर मोर पंख अर्पित किए। ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत था, जो श्री कृष्ण की याद और भारत की उस डूबी हुई विरासत को फिर से जिंदा करने जैसा था। तो इस पूरी पड़ताल का आखिर निचोड़ क्या है? देखिए, सबूत अब साफ हैं। समंदर के नीचे एक असली वेल प्लान्ड शहर था। उसकी उम्र महाभारत के दौर से मेल खाती है, और उसके डूबने का एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। मतलब, द्वारिका अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो इतिहास है जो पौराणिक कथाओं में छिपा हुआ था और अब सामने आ रहा है। द्वारका की इस खोज ने आस्था और विज्ञान दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर द्वारका की कहानी सच हो सकती है, तो हमारी प्राचीन कथाओं में छिपे हुए और न जाने कितने ऐसे ऐतिहासिक सच अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।